वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आ गई हूँ गुजरात और ऑलरेडी मैंने अहमदाबाद में 2 डेज स्पेंड कर दिया। जैसे कि पता है कि लास्ट नाइट हम लोग ट्रेन पकड़े थे वीरावल के लिए, तो अभी हम पहुंच गए हैं वीरावल पर सुबह ही। फिर हम लोग सीधा चल गए हमारे होटल पर। जो हम लोग के होटल थे वो थे वीरावल बस स्टैंड के पास ही। तो यहाँ पे पहुँचते ही मुझे बहुत सारा काऊ दिखा। तो एक काऊ नहीं, बहुत सारे काऊ थे और एक काऊ तो मुझसे प्यार खाना चाहता था। मैंने उसको अच्छे से हाथ बुला दिया। और एक्चुअली यहाँ की ज्यादातर काऊ की जो सिंग है, हॉर्न है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े थे। फिर हम लोग चल गए हमारे रूम पर। होटल के नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, तो मैं इस होटल का भी आपको टूर कराती हूँ। तो मैंने रूम पर जाते ही रिकॉर्डिंग नहीं की थी, थोड़ी देर बाद की थी। तो थोड़ी देर बाद ही देखो हम लोग के रूम की क्या दुर्दशा हो चुकी थी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ मंदिर। मिलते हैं फ्रेशन अप होके। फिर हम लोग फ्रेशन अप होके नहा धो के हम लोग निकल गए सोमनाथ दर्शन के लिए। हाँ, तो वीरावल नहीं, एक्चुअली में सोमनाथ मंदिर है। 2 सोमनाथ मंदिर है, एक है ओल्ड सोमनाथ मंदिर और दूसरा है न्यू सोमनाथ मंदिर। तो ओल्ड सोमनाथ मंदिर जो है वो ही एक्चुअली में मेन और मूल मंदिर है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उस मंदिर के बाहर ही पूजा की सामग्री बेच रहे थे वो लोग। तो आप लोग यहीं से ही खरीद सकते हो अगर आप लोग को पूजा करनी है तो। अंदर मुझे जल चढ़ानी थी, मैं कुछ भी ना कुछ पिया था ना कुछ खाई थी। फिर हम लोग सब कुछ प्रसाद खरीद के लाइन में खड़े हुए थे जल चढ़ाने के लिए। पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये देखो अब ये जो मंदिर आपको दिख रही है, तो आपको ऐसे लाइन लगाना पड़ता है लोगों के पीछे। फिर आप जब ऐसे मंदिर के पास में पहुंचोगे तो ये लोग आपको अंदर जाने नहीं देगा। ये जो हम गार्ड देख रहे हो, इसके बाहर से आपको प्रणाम करनी पड़ेगी और पूजा के लिए आप जो भी चीज दोगे उन लोगों को ही दे देनी पड़ेगी। अंदर आप नहीं जा पाओगी। पर हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो पंडित रहते हैं, तो एक पंडित को पकड़ा। तो उन्होंने बोला कि वो 550 पर पर्सन लेंगे और एकदम अंदर लेके जाकर मंत्र उच्चारण कर करके शिव जी को जल चढ़ाने का मौका देंगे। तो उसके पहले उन्होंने क्या किया, हम लोग तो मिल्क वगैरह तो खरीदे ही थे, पर उन्होंने आके हम लोग एक पैकेट दिया और एक ग्लास में कुछ जल दिया। जल में बहुत सारे तिल वगैरह बहुत कुछ डाले थे। वहाँ पे बहुत देर तक उन्होंने पूजा करवाए, मंत्र उच्चारण करवाए। फिर ये सब जब हो गया, मिडिल में आरती भी हो रही थी। आरती के बाद हम लोगों ने अंदर घुसा। तो जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक पंडित जी बैठा है, तो हम लोग वहाँ पे गए, अंदर घुसे। वो जो गार्ड था उसके अंदर घुसे। नेक्स्ट हम लोग शिव जी को फूल चढ़ाए, उनको भस्म लगाए, चंदन लगाया, फिर दूध से नहलाया, उनको एकदम टच करके हम लोगों ने प्रणाम किए। पर अगर आप ऐसे ही लाइन में अगर खड़े होते तो आप लोगों को अंदर घुसने का भी मौका नहीं मिलता। तो अगर आप जा रहे हो तो आप जरूर थोड़े पैसे देके, I mean 550 रुपीज देके आप अंदर जाके जरूर अभिषेक करना अगर आप चाहते हो तो। एक्चुअली हम लोग जिस टाइम में गुजरात गए वो एक्चुअली में ऑफ सीजन है, तो मुझे गुजरात जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि टेम्परेचर कैसा होगा, इतना ज्यादा धूप होगा कि मैं पूरा एकदम टैन हो गई हूँ। मैं नहीं, हर कोई टैन हो गया है। पर मुझे ये पता था कि गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, जो है पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और 10th नंबर ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। तो मैं स्पेशली ज्योतिर्लिंग में पानी डालने के लिए, ज्योतिर्लिंग जाने के लिए मैं गुजरात गई। अदरवाइज मैं इस टाइम में तो बिल्कुल भी गुजरात नहीं जाती। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे पूजा किए। फिर पूजा करने के बाद हम लोग चल गए न्यू मंदिर जो है वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये जो न्यू मंदिर है, यहाँ पे आप अपना फोन लेकर जा सकते हो, ना आप जूता पहन के जा सकते हो। तो यहाँ पे बाहर ऐसे बहुत सारे मतलब काउंटर थे जहाँ पे आपको पैसे देके आप अपना जूता, फोन, जो भी कीमती सामान है वो आप रख सकते हो। पर हम लोग के जो कॉलोल अंकल थे वो बाहर खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने उनके पास ही हम लोग का मोबाइल, जूता सब कुछ देकर अंदर गए दर्शन करने के लिए। सिंस अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं कोई फोटोज वीडियोस नहीं खींच पाई अंदर का। तो अंदर ये जो मंदिर था बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। जो शिवलिंग थे उसके चारों तरफ गोल्ड के सब कुछ थे, गोल्ड के पिलर, गोल्ड के घंटे, सब कुछ गोल्ड के ही बने हुए थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जूता जो है एकदम बाहर ही हम लोग एक अंकल थे उनके पास ही खोल कर गए थे।
पर इतना ज्यादा धूप था कि हम लोग जो बिना सॉक्स के बिना जूते के मंदिर तक गए, आपको दिख रहा होगा कहाँ पे हम लोगों ने जूता खोला, तो हम लोग के पैर पूरा जल गए, पूरा रेड हो गए। हम लोग दौड़ दौड़ के मतलब जा रहे थे मंदिर के पास, क्योंकि हम लोग को पहले पता नहीं था कि मंदिर के पास ही एकदम बाहरी वहां पर भी जूता खोलने का जगह है, जो हम लोगों ने देखा नहीं था। और हम लोगों ने इतने दूर जूता खोल दिए, और ऊपर से 38 डिग्री पूरा जो फ्लोर है पूरा एकदम गर्म। शायद आप अंडे डालोगे तो अंडे बॉयल हो जाएंगे, इतना ज्यादा गर्म था। उतने गर्मी में हम लोग चल के हम लोग के पूरा पैर जल गए। फिर उसके बाद हम लोग चल गए भालका मंदिर। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे कृष्ण भगवान एक पेड़ में बैठे थे और एक वैद्य ने उनके पैर पर तीर मारे थे, जिसके वजह से कृष्ण भगवान को प्राण त्यागना पड़ा। तो ये वही मंदिर है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखोगे कि कृष्ण भगवान का मूर्ति है अंदर, और उसके साइड में ही वो वाला पेड़ है जहाँ पर वो बैठे थे बहुत सालों पहले, सतयुग में शायद, हाँ आई थिंक सतयुग में, जब उनके पैर में वो मारा गया था तीर, वो पेड़ अभी भी है। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे दर्शन किए। नेक्स्ट दूसरी साइड में एक शिव का मंदिर था, तो हम लोग यहाँ ये वाला भालका मंदिर दर्शन किए। फिर हम लोग चल गए हमारे होटल। तो होटल में हम लोगों ने लंच वगैरह किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो एक्चुअली शाम को ऑलमोस्ट कितना बज गए थे, 6 या 6:30 कुछ तो बज गए थे। तो हम लोग फिर से क्या किए, सोमनाथ मंदिर चल गए। तो सोमनाथ मंदिर के बाहर ही एक छोटा सा मार्केट जैसा है। मार्केट मतलब लोग रोड में ही बैठे हुए थे, बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स है। तो यहाँ पे आप मूर्ति वगैरह खरीद सकते हो, फ्रिज मैग्नेट खरीद सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे बैग खरीदे। और सोमनाथ मंदिर में शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। तो 2 टाइम्स ये होता है, एक होता है 7 बजे से और दूसरा होता है 8:30 से। हम लोगों ने वहां से टिकट खरीदे। और हाँ, अगर आप लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। और लाइट एंड साउंड शो का टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन। हम लोग मिलके गए अंदर। तो वहाँ पे मंदिर जो है, एक्चुअल मंदिर, तो उसके एकदम बैक साइड में बैठने का जगह है, स्टेयर की तरह, मतलब सीट है। तो वहाँ पे लोग बैठते हैं और ये पूरा आपको सोमनाथ मंदिर कैसे बना, इसका हिस्ट्री क्या है, पूरा एकदम डिटेल्स में वहाँ पे बताते हैं। तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो। और सोमनाथ मंदिर के एकदम साइड में ही पूरा सी है। सिंस मैं मोबाइल लेकर मैं नहीं, कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अदरवाइज वहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रीज बह रहा था, बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग सोमनाथ मंदिर जब लाइट एंड साउंड शो हो गया तब बाहर आ गए। हम लोग जब रास्ते से जा रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे होली का कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग डांडिया खेल रहे थे। तो मुझे भी जानी थी वहाँ पे जाके थोड़ी डांडिया भी खेलनी थी, पर हम लोग डायरेक्ट चल गए हमारे होटल डिनर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस में। और हाँ, आप लोग अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।